भाई आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था व्लॉग बनाने का, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तेरी तो शैतानी बढ़ती जान लग रही है। छोड़ दे पीछे। अच्छा गुस्सा, इतना गुस्सा, इतना बौखलाया मत करो। बुरा ना मानना पर आंटी आगे बैठती हैं। आई डोंट लाइक दैट। शादी के बाद हर सास को ऐसा लगता है कि उनका बेटा चेंज हो गया, पर ये मायके से इतना ज्यादा लेना देना खत्म नहीं होगा। मैं सिर्फ वहीं जाती हूँ, मैं इधर उधर धक्के नहीं खाती हूँ। किसे की न मानर वो जाट हो शहर जो जाट की न मानर हो जाटनी। हेलो गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग और आपका स्वागत है कनिका राणा ब्लॉग चैनल पे। ये देखो युवान रेडी शेडी है, दादी के साथ जा रहा है घूमी करने। पहले गाय की रोटी देने जाएगा, उसके बाद एक पार्टी में जाएगा। भाई आज सोनिया आंटी की एनिवर्सरी है, दोनों दादी पोता मजे करके आएंगे। और युवान सुपर एक्साइटेड है, इसको ये पता है बाहर जाना है। अभी बाहर जाना, और बाहर जाने के नाम पे तो सुपर एक्साइटेड। भाई आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था व्लॉग बनाने का, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। बट अभी मैंने युवान का मिनी व्लॉग शूट किया, जो कि मैंने अभी डालने शुरू करे हैं यूट्यूब पे। आप देख सकते हो, ये है इसका चैनल साइड में, तो वहाँ से आप इसके व्लॉग्स एंजॉय करना। इसका व्लॉग बना रही थी तो मैंने सोचा चलो शुरू करते हैं। देखा आवाज़ निकलनी शुरू होगी इसकी, यूँ पता है एक्साइटमेंट में बाहर जाने लग रहा हूँ घूमी करने। युवानी नहीं ज्यादा होगा, चल पड़ी उठा दूँ। आज मैं एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। बस मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, इसलिए मेरा मन नहीं था आज का व्लॉग बनाने का। पर फिर मैं ये सोचती हूँ कि चलो हमारी प्रॉब्लम्स, मतलब जो भी हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, उनके चक्कर में मैं व्लॉग नहीं डालूँगी, तो इसमें आप लोगों की क्या गलती। अब बहुत ऐसे लोग हैं भाई, जो जैसे हमारा टाइम फिक्स है, टाइम फिक्स भी नहीं होता तो चलता, टाइम फिक्स है 12 बजे 4 बजे, तो लोग जो है ना टीवी सीरियल्स की तरह वेट करते हैं हाथ में फ़ोन या टीवी ऑन करके कि देखते हैं भाई ब्लॉग आ गया, क्या आया क्या नहीं। तो उस चक्कर में एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, हमारे दिमाग पे प्रेशर रहता है कि डालते हैं, इतने हज़ारों लोग व्लॉग का वेट कर रहे हैं, तो इसलिए चाहे 10 मिनट का डालो पर डाल दो, यही रहता है बस माइंड में। और अभी मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो मैंने तैयारी की है उत्तपम बनाने की। उत्तपम बनाऊंगी और खाऊंगी। इसकी शक्ल तो पता लग गया, खूब केक खा आ रहा है, पूरी पार्टी एंजॉय की है लगता है युवान ने। अभी खाएगा, छोले भटूरे भी खाएगा ये तो। अच्छा मैं तो घर बनाऊंगी, मगर बना ले भटूरे। अच्छा मैं पहले छोड़ का आऊँ। चलो जब रुक मुश्किल था, दूध पिला के सुला दूंगी मैं। नहीं तो थोड़ा थोड़ा पेट हो गया इसका, बहुत सख्त आ रहा था, बहुत ज्यादा। कितना सूगला है तू। गाइस युवान देखो क्या कर रहा था, अभी मैंने वो तो ध्यान से देख लिया, बाल्टी खींच लेता और इसमें शक्कर रखी थी। पीछे हट, छोड़ इसको, छोड़। तेरी तो शैतानी बढ़ती जान लग रही है। छोड़ दे पीछे। नहीं जाना यहाँ, नहीं जाना, अपना दम लगा है। तू बहुत ज्यादा शैतान हो गया है, समझा, शैतान चौकड़ी। युवान की मैंने बना दी है सूजी की खीर, और अपना ये रेडी करके रखा, भी बना नहीं रखी। एक बार आटा गूंद दूँ मम्मी की रोटी बनाने के लिए, क्योंकि मैंने ये कर दिया रेडी उत्तपम, और मम्मी उत्तपम खाती नहीं है, इसीलिए मम्मी की रोटी बना दूँगी। सुबह की सब्ज़ी रखी है, एक आदमी के ऊपर सब्ज़ी, तो आपको भी पता है कोई नहीं बनाएगा, तो अपना खा पी के काम ख़त्म करते हैं भाई। क्या मस्ती चल रही है युवान की। आज चुन्नू भैया की टी शर्ट डाल रखी है युवान ने, है ना, मजे आ रहे युवान। भाई हम शादी से जल्दी निकल आए थे, हर्षादी अरबी, तो ये आज सूट आए हैं हर्षादी के। ये देखो ये दे रखा है, शिमर है ये, और ये है एक सूट। यो सूट तो मैंने बहुत ज़्यादा देख रखा है ना, मतलब बहुत रिपीटेड सूट है यो। एक ये सूट है भाई हर्षदी की सासू माँ का, मौसी का, और एक इसमें सिपारी सूट है। होलसेल की पिछली गाड़ी होती है हाँ सब में यही चला है, ठीक है। दिखा दी हर्षदी तो। वो फिर देखा दिया,
वीडियो करूँगी। इब कब लेने आओगे दी? हमने देखा नहीं पड़ेंगे। हमें इस बहाने चक्कर लग जाएगा हमारा। ये ना धका ले। और आ जाना। रोहित तो गायब है। हैं? क्या है? नहीं कब जा यो सकूंगा। इतना गुस्सा, इतना गुस्सा। हाँ, सूंघले क्या कहूँगे? क्यों कर खाई वन? हैं? अप अप अप। युवान, युवानी आज साफ दिख रहा है ना कि युवान ने कुछ ऐसा खाया है जिससे युवान बिल्कुल गंदा हो गया है ना? अच्छा गुस्सा, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा। अच्छा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और 11:30 का टाइम हो रखा है। अब व्लॉग बना रही हूँ। इससे पहले कमेंट सेलेक्ट किए थे, उससे पहले काम वाम सारा हो चुका है, डन हो गया है एवरीथिंग। और मैंने ये सोचा था आज व्लॉग नहीं होगा पॉसिबल, क्योंकि अजीब सा मूड हो रखा था, बनाने का दिल नहीं कर रहा था। आपको भी पता है एक आध छुट्टी तो चलती है, एक आध छुट्टी लेनी भी चाहिए, माइंड रिलैक्स हो जाता है। ये भड़क नहीं रहती है व्लॉग एडिट करना, ये करना। जब हम एक जगह बैठ के बात करते हैं तो वो फिर भी ठीक रहता है कि चलो ये नहीं है, इतनी मिनट का व्लॉग बन गया, थोड़ा और बना लूँ, ये चीज़ नहीं रहती। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कमेंट्स कुछ सिलेक्ट किए हैं जिनके आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे और मेरा व्लॉग भी कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले रोहित हरिद्वार गया हुआ है, नहीं माना वो, कहते ऊपर तो होकर गया है भाई। आप ये बोलते हो कि आप क्या, सभी बोलते हैं, मैं खुद बोलती हूँ ब्लॉग्स नहीं बनाता वो, पता नहीं क्यों नहीं बनाता वहाँ जाके ब्लॉग्स। उसका ये मानना है कि आप लोग देखते नहीं हो ब्लॉग्स हरिद्वार के दोस्तों वाले, इसीलिए मैं व्लॉग नहीं बनाता। तो क्या फ़ायदा अगर रीच भी कम करी ब्लॉग्स की। तो अब की बार तो मैं फुल टू नाराज़ हूँ। अब की बार जब आएगा मुझे नहीं पता, कल गया था कह रहा था एक दिन में आ जाऊँगा वापस, अब वापस कब आएगा मुझे ये भी नहीं पता। मैं फुल टू गुस्सा हूँ उससे, मैं उससे बात नहीं करूँगी, चाहे वो ये व्लॉग देख रहा हो तो भी अच्छा है, समझ जाएगा कि मैं इस बार उससे बात नहीं करूँगी। तो शुरू करते हैं कमेंट्स से। तो पहला है श्वेता लांबा, हर शादी का व्लॉग किस नाम से है? हर शादी व्लॉग्स नहीं बनाती और शायद इन फ्यूचर भी नहीं बनाएंगी, क्योंकि जीजू को कम पसंद है भाई व्लॉग्स। देखो प्राइवेसी तो ख़त्म होती ही है, डेली ये दिखाना कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे, लोगों को एग्जैक्ट पता लगता है कि इनके घर में क्या हो रहा है। तो ये चीज़ तो मानने की है कि हाँ भाई इस जो व्लॉग्स होते हैं इससे प्राइवेसी ख़त्म होती है। तो हर किसी को भी, अब तो हम इस लाइन में घुस गए, हमारी तो अब मजबूरी है दिखाना भी, और क्या ही व्लॉग बनाएंगे, लेकिन इससे प्राइवेसी हैम्पर होती है, ये बात बिल्कुल सच है। काना 04 काना, प्लीज़ कनिका दीदी हेयर बोटॉक्स का रिव्यू देना, इसमें कितने टाइम तक हेयर स्ट्रेट रहते हैं, कैरेटिन सही रहता है या बोटॉक्स? जो बोटॉक्स ट्रीटमेंट होता है वो, उसमें जो बाल स्ट्रेट होते हैं ना वो रहते हैं 7 से 8 महीने, जब तक नए नहीं आते। वो तो खैर हर ट्रीटमेंट में यही होता है, जब तक बाल नए नहीं आते हैं तो वो, क्योंकि जो ट्रीटमेंट हो रहा होता है वो तो पुराने बालों पे होता है ना, जो नए आते हैं फिर उन पे वो ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसलिए कहते हैं ट्रीटमेंट ख़राब हो गया। वरना जो बाल स्ट्रेट होते हैं नीचे तो सालों साल रह जाते हैं स्ट्रेट बाल, वो ऐसे कर्ल नहीं होते, वो उनके ही होते होंगे जिनके बिल्कुल कर्ली बाल है। मुझे बोटॉक्स इसलिए ठीक रहता है, देखो ट्रीटमेंट भी हो गया एक तरीके से, बाल स्ट्रेट भी हो गए और ख़राब भी नहीं होते, क्योंकि जो स्ट्रेटनिंग होती है, रिबॉन्डिंग होती है, इनसे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं। लेकिन मैं कम से कम 7-8 बार हेयर ट्रीटमेंट करवा चुकी हूँ और थोड़ा मैं ध्यान भी एक्स्ट्रा रखती हूँ अपने बालों का। बालों का ध्यान रखने के ऊपर भी होता है कि आपका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है। और ये होता है मेरे ऑयली स्कैल्प है भाई,
ऑयल आ जाए, मतलब सुबह सिर धो रात तक या नेक्स्ट डे तक ऑयल आ जाता है बालों में, ऑयली स्कैल्प पे, अगर ये सिर में मेरे को थोड़ा कम धोना पड़े या ऑयली स्कैल्प पे मेरा नहीं होता तो मेरे बाल और भी ज़्यादा हेल्दी होते। मिनी 4191, आप युवान को क्या खिलाते हो प्लीज़ बताना, मेरा बेबी भी 7 मंथ्स का है। हमने शुरुआत करी थी भाई इसकी फ्रूट्स से, उनकी प्यूरी बना के, सेरेलैक और उसकी सूजी की खीर और बिस्किट कभी कभी मम्मी खिला देती हैं। सब बोलते हैं खिलाने नहीं चाहिए, कभी खिलाए भी तो है भी तो वो आटे के खिलाए हैं, वैसे वाले नहीं खिलाए हैं। और अब तो एक आध बार अगर हम खाना खा रहे होते हैं, क्योंकि युवान की अब ऐसी आदत हो रखी है, जो हम खा रहे हैं उसको वो चाहिए ही चाहिए, अगर उसको नहीं देते हैं तो वो रोने लगता है। तो इसलिए हल्का सा रोटी बिल्कुल मैश करके उसको दे दिया है। तो इतना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हम फॉलो नहीं कर रहे हैं कि ये भी नहीं देना वो भी नहीं देना, इतना पागलपन नहीं है। हम भी तैयार सब कुछ खा कर पल रहे हैं। इंडिया में जैसा रहना सहना है तो उसमें ये बोलते हैं ना, नो शुगर नो सॉल्ट, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, शुगर का मैं मानती हूँ, लेकिन सॉल्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो हम खाने के थ्रू, जैसे दाल का पानी हो गया, दाल का पानी नहीं, हम प्रॉपर दाल मैश करके दे रहे हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट, किमी मैम प्लीज़ वो वॉश बेसिन वाली शॉप का फुल एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर। तो भाई आज उबासी आ रही है बहुत, और ये मेरे को ऐसे आती है जब वो क्या कहते हैं उसको जब मैं लाइव आती हूँ। तो उसका नाम था मैप्सन बाथ फिटिंग्स, C241 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया। तो सेक्टर 3 में है बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में मैप्सन बाथ फिटिंग्स। तो ये गूगल पे डालोगे आ जाएगा। मनीषा शर्मा, जो आपके फ़ोन के कवर के पीछे जो फ़ोटो है वो आपने कहाँ से बनवाई थी प्लीज़ बताना। ये भाई युवान का केक कटिंग हुई थी, तो केक के ऊपर उन्होंने वो फ़ोटो लगा रखी थी। वो मेरे को फ़ोटो फेंकनी नहीं थी या मेरे को ऐसे रखनी नहीं थी, और ये छोटी फ़ोटो थी तो इसलिए मैंने फ़ोन के कवर के अंदर लगा ली। ये इस कवर में नहीं है, तो फ़ोटो तो आप कहीं से बनवा लो भाई, छोटी मोटी कैसी भी। रेखा हुड्डा, रेडीमेड सब्ज़ी को बनाना मीन्स अपनी सेहत से खिलवाड़ करना। मैंने जब वो रेडीमेड सब्ज़ी बनाई थी उसके साथ में ही बोल दिया था कि भाई मेरा काम है प्रमोशन का, जैसे डॉक्टर पेशेंट्स को देखता है, ऐसे मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, प्रमोशन करना मेरा काम है, इट्स पार्ट ऑफ माई जॉब, मैं उसको स्किप नहीं कर सकती। तो कई बार आप मेरे वीडियोस में ऐड देखते हो तो इतना बौखलाया मत करो, पैसे कमा रही है वो, क्यों ना कमाऊँ भाई मैं पैसे। मेरा मतलब डॉक्टर क्यों बना है, पैसे कमाने के लिए बनता है ना। इंजीनियरिंग क्यों करता है, पैसे कमाने के लिए। ऐसे मैं इन्फ्लुएंसर बनी हूँ, पैसे कमाने के लिए बनी हूँ, खाम का कोई इतनी मेहनत नहीं करता, ठीक है। तो ये अननेसेसरी हेट दिखाना बंद कर दो। अगर आपको यूट्यूबर्स नहीं पसंद, आपको ये पसंद नहीं कि ये प्रमोशन कर रहे हैं, देखना छोड़ दो। बट ये बात है कि प्रमोशन करना इज़ पार्ट ऑफ माई जॉब, वो मैं नहीं छोड़ सकती, मेरा कमाने का ज़रिया है वो, ठीक है। नेक्स्ट, और ये बात मैंने पहले भी क्लियर करी थी, मैं बिल्कुल रैंडमली प्रमोट नहीं करती कि जो आ रहा है मैं वो प्रमोट करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा फ़िल्टर करके प्रमोट करती हूँ। मान लो आपको बिलीव नहीं होगा, अगर 30-40 प्रमोशन मेरे पास आ रही हैं तो उनमें से मैं 1 या 2 ही एक्सेप्ट करती हूँ, जो मुझे लगता है यूज़ करके देखती हूँ कि हाँ ये प्रोडक्ट्स ठीक है या नहीं है। या फिर ये जो चाहे आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ले लो या कुछ भी ले लो, सब कुछ यूज़ किए होते हैं। मेरे ब्लॉग्स में आपको ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं दिखेगा जिससे किसी को कोई हार्म हो, या आप चाहे 100 बार बुलवा लो या 1,00,000 बार बुलवा लो। नेक्स्ट, वंशिका, दीदी आप है ना सूखा सिंदूर ही डाला करो, बहुत सुंदर लग रहे थे। तो सूखा सिंदूर डालने के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स है, जैसे आप हल्का सा भी टच करते हो हाथ पे आ जाता है, कपड़ों पे लगता है। डेली वेयर के लिए तो भाई नॉर्मल सिंदूर ही अच्छा लगता है, तो ये तो पार्टीज़ में ही चलेगा भाई। किरण खर, बुरा ना मानना पर आंटी आगे बैठती हैं, आई डोंट लाइक दैट बिकॉज अ वाइफ डिजर्व्स
टू सिट विद हस्बैंड। सास तो अपने हस्बैंड के साथ बैठेगी और बेटे के साथ भी, कनिका को कम मौका मिलेगा। मेरे लिए ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता, कौन आगे बैठा है कौन पीछे बैठा है। अगर किसी को आगे बैठ के खुशी मिल रही है तो मैं खुशी भाई, मेरे को है ना पीछे बैठना पर्सनली भी पसंद है, क्योंकि जब आगे बैठते हैं तो आपको ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ता है। आप यूँ बैठो, मतलब पीछे आप आगे ऐसे नहीं बैठ सकते, आप पैर फोल्ड करके नहीं बैठ सकते। तो मैं पीछे भी खुश हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। और एक और चीज़ है, ये मैं सिर्फ एक की नहीं कह रही, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रही हूँ। शादी के बाद हर सास को ऐसा लगता है कि उनका बेटा चेंज हो गया, तो ऐसी चीज़ें क्यों ही करनी है। जब उनको अगर इस चीज़ में खुशी मिल रही है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि शादी से पहले और शादी के बाद में कम से कम अगर उनको डिफरेंस लगेगा, घर का माहौल ठीक रहेगा। नेक्स्ट है पूजा लोचब, मेकअप आर्टिस्ट कौन सी है? मेरी मेकअप आर्टिस्ट भाई अंजना है, उसी से ही मैं मेकअप करवाती हूँ। मैं किसी और से मेकअप नहीं करवाती क्योंकि बहुत नेचुरल होता है। अभी आपने ये देखो, मैंने अभी है ना मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगा रखा, स्किन अभी सच में हेल्दी हो रखी है, टचवुड। ये एक्ने है, आप कहोगे क्योर स्किन लगाती है? जी हाँ, मैं क्योर स्किन लगाती हूँ, रात को लगा लेती हूँ जब एक्ने हो जाता है, और सुबह लगा लेती हूँ। तो अगर इसको प्रमोशन समझना है समझो, नहीं समझना मत समझो, जो यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। शर्मा जय, ताऊ जी के बेटे की शादी है और आप लोग बोल रहे हो कि हमने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाना, तो ये भी क्यों बनाया? ये भी मत बनाते, बाकी लोग भी तो देख रहे हैं, दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। आजकल तो बाहर वालों से ज़्यादा रिश्तेदारों से डर लगता है। देखो, उस व्लॉग में भी शायद मैंने तो डायरेक्टली बता दिया था भाई, हर किसी को व्लॉग्स पसंद नहीं है, उनको पसंद नहीं है कि हाँ हर किसी के सामने पर्चे टंगे हमारे बेटे का या बेटी की शादी हो गई। एक ये खामखा र्यूमर फैला रहे हैं। एक कमेंट देखा था मैंने, ज़रूर इंटरकास्ट मैरिज होगी इसलिए नहीं दिखा रहे, तो नहीं, कोई इंटरकास्ट मैरिज नहीं है। और अगर होगी भी तो क्या ही फ़र्क पड़ता है आप लोगों को, जब साफ बता दिया अगलों को नहीं पसंद। और हमारा बनाना इसलिए ज़रूरी है, हमारा पूरा दिन इन्वेस्ट हो रहा है वहाँ पे, तो और डेली व्लॉगिंग हमारा काम हो गई, तो हम उस चीज़ को कैसे, हम उस पूरे दिन को कैसे स्किप कर सकते हैं? तो इसीलिए हम अपना अपना शूट कर लेते हैं। नेक्स्ट, शशि सिंह, बेटा युवान के ईयर्स में कॉटन लगा दो, बच्चे डर जाते हैं इतनी तेज़ आवाज़ से। तो बिल्कुल आगे, अब जैसे अभिषेक की शादी में हुआ अल्लाह तो होएगा, ये चीज़ मैं तब ध्यान रखूँगी कि उसके कानों में मैं कॉटन लगा दूँ। नेक्स्ट, कनिका घर जाके, इन्हीं का ही कमेंट है, कनिका घर जाके युवान की नज़र ज़रूर उतार देना। देखो मैं थोड़ा सा कम मानती हूँ, लेकिन रोहित बहुत ज़्यादा मानता है, मेरे से ज़्यादा मानता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन वो आके ज़रूर बोलता है। कभी भी हम पार्टी से आते हैं या किसी ऐसे जगह से जहाँ बहुत बंदे हों, तो वो आके ज़रूर बोलता है इसकी नज़र उतार दियो, तो मैं उतार देती हूँ। अदरवाइज़ हम डेली बेसिस पे नज़र नहीं उतारते हैं। ऐसा लग रहा है रोहित ही छोटा हो गया है। एप्लस किचन का है ये कमेंट। तो ये जब कमेंट में पढ़ रही थी मेरे फेस पे एक स्माइल आ गई थी कि मतलब आप लोगों को ज़्यादा रिजेम्बलेंस दिखती होगी, मेरे सामने है ना तो मुझे इतना पता नहीं चलता, लेकिन सामने मतलब आपको स्क्रीन पे देख के ज़्यादा पता लग जाता है। नेक्स्ट, कृष्णा दलाल, कोई कितना भी पैसे वाला हो जाए पर ये मायके से इतना ज़्यादा लेना देना ख़त्म नहीं होगा हरियाणा में। हरियाणा में नहीं, ये हर जगह है। कोई अगर नहीं देता है तो उनको भी अंदर से गिल्ट रहता है कि सब अपनी छोरी का इतना करने लग रहे हैं, हम क्यों ना करें। ये चीज़ जब तक ख़त्म नहीं होगी ना, चाहे मेरी भी बेटी हो भाई, मैं भी ये सोचूंगी मैं सब कुछ लुटा दूँ उस पर, ठीक है। ये हर माँ का होता है, तो ये चीज़ मुश्किल है ख़त्म होना। और ये सिर्फ हरियाणा में नहीं है, ये हर जगह है, तो सिर्फ हरियाणा वालों को टारगेट मत किया करो। नेक्स्ट, साक्षी सैनी, आप अपने कॉर्ड सेट कहाँ से परचेज़ करते हो, प्लीज़ रिप्लाई। मैं उठ गया, युवान सो गया। मम्मी देखना, मैं 2 जगह से कॉर्ड सेट लेती हूँ। एक तो मिंत्रा से अच्छे मिल जाते हैं, और दूसरा साई कलेक्शन है सेक्टर 17 में, वहाँ से।
तो भैया के पास ही जाती हूँ मैं। मैंने बहुत सारे अड्डे नहीं बना रखे भाई, मेरी हर चीज़ में यही चीज़ है। मुझे कोई भी कुछ भी करना होता है, चाहे वो खाने से लेके कपड़ों से लेके या कुछ भी हो, मेरे बहुत लिमिटेड स्पॉट्स होते हैं। मैं सिर्फ वहीं जाती हूँ, मैं इधर उधर धक्के नहीं खाती हूँ। चाहे भले ही मेरे पास इतनी सारी प्रमोशंस आ जाए या कुछ आ जाए, जो मैंने जगह ढूंढ ली, मेरे को वहीं जाना है, दैट्स इट। नेक्स्ट माही कौशिक, युवान मुंह में हाथ देता है, उसका स्टार्टिंग से ही ध्यान दो, नहीं तो बाद में आदत नहीं जाती जल्दी सी। नहीं युवान, ऐसे आदत नहीं है, हम 100% श्योर है। कभी अब देखो दांत आएंगे, बच्चा थोड़ा कोशिश करता है, लेकिन उस तरीके से नहीं दे रहा है वो हाथ, तो हम टेंशन फ्री हैं। नेक्स्ट है के सहरावत 792, आप कोई हेयर कट क्यों नहीं कराते, लाइक लेयर कटिंग या स्टेप कुछ। हेयर कट भाई, हेयर कट है मेरा पीछे से वी है और आगे से ये देखो इतनी मेरी फ्लिक्स हैं। मैंने जानबूझ के बड़ी बड़ी नहीं करवाई थी भाई, क्योंकि देखो ये छोटी में आएंगे नहीं, मुंह पे पड़े रहेंगे, मैं भूतनी लगूंगी, क्या फ़ायदा। और यही था मेरा लास्ट कमेंट। तो कमेंट सेक्शन ख़त्म। आई होप आपको सारे जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मेरे ठीक लगे होंगे। फिर मिलते हैं एक और अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।